क्या आप जानते हैं कि पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर की पथरी की समस्या किसी को भी हो सकती है, चाहे वो कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो। और क्या आपको पता है कि गॉल स्टोन डिसीजेस का संबंध आपके खान पान से भी हो सकता है। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में और इससे बचने के उपायों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन कौशल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य और सर्जरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सामान्य लेकिन परेशान कर देने वाली समस्या के बारे में, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, गॉल स्टोन डिसीजेस, जिसे हम हिंदी में पित्ताशय की पथरी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फन फैक्ट्स। गॉल स्टोन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 2 गुना ज़्यादा होने की संभावना होती है। ये पथरियाँ कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन और कैल्शियम के जमाव से बनती हैं। और गॉल स्टोन्स का आकार रेत के दाने से लेकर गोल्फ की बॉल के बराबर भी हो सकता है। कारण, गॉल स्टोन डिसीजेस के कई कारण हैं। नंबर 1, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल। जब आपके पित्ताशय में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और उसे पिघलाने के लिए पर्याप्त बाइल सॉल्ट नहीं होता। नंबर 2, बिलीरुबिन की अधिकता। ये जब होता है जब आपके शरीर में जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी तेजी से टूटने की प्रक्रिया होती है। तीसरा, पित्ताशय का सही तरीके से खाली ना होना। जब पित्ताशय पूरी तरह से खाली नहीं होता तो बाइल उसमें जमा हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है और उसमें पथरी बनने की संभावनाएं शुरू हो जाती हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं? गॉल स्टोन डिसीजेस के सिम्टम्स कई तरह से हो सकते हैं, जैसे पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ तेज दर्द जो कुछ घंटों तक बना रह सकता है। यह दर्द अक्सर खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, खासकर अगर आपने ज़्यादा तला भुना या ज़्यादा चर्बी युक्त या फैटी फूड लिया हो। पीठ के बीच में या कंधे के नीचे राइट साइड में दर्द होना, मितली, उल्टी, पाचन में समस्या, गैस, पेट फूलना, डायरिया और पीलिया अगर ये स्टोन स्लिप होकर बाइल डक्ट में फंस जाए तो गॉल स्टोन डिसीजेस की पहचान के लिए जो जांचें होती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहली जांच होती है अल्ट्रासाउंड। पथरी की पहचान के लिए इसमें साउंड वेव्स को यूज करके और आपके गॉल स्टोन्स को चेक किया जा सकता है। सीटी स्कैन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामलों में यूज कर सकते हैं, जो शरीर के अंदरूनी भाग, सराउंडिंग एरियाज के बारे में बताते हैं। एक होता है हिडा स्कैन, जिसकी पित्ताशय की जो फंक्शंस हैं उसको जांच करने के लिए इसको यूज करते हैं, जिसमें बाइल के फ्लो को ट्रैक करते हैं। और चौथा एमआरआई या एमआरसीपी। यह एक विशेष प्रकार का एमआरआई होता है जो बाइल डक्ट्स और पेनक्रियाटिक डक्ट्स की एक डिटेल्ड तस्वीरें लेता है और बताता है कि स्टोन कहीं आगे स्लिप तो नहीं हो गया या पेनक्रियाटिस तो नहीं हो गया। अब इसका इलाज की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत छोटे स्टोन है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो नॉर्मली अपन वेट एंड वॉच की पॉलिसी या कुछ मेडिसिन के द्वारा, लेकिन दिस नॉट अ प्रूवन थिंग। इससे आपके कॉम्प्लिकेशंस का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए जो आइडियल जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो कोलिसिस्टेक्टमी, एक की होल प्रोसीजर है जो 15 मिनट से आधा घंटे का टाइम में किया जा सकता है और इससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ईआरसीपी की प्रक्रिया जब होती है जब ये पथरी बाइल डक्ट में जाके फंस जाती है, तो एक एंडोस्कोपी होती है जिसमें पथरी को निकालते हैं और फिर एक लैप्कोली करके आपका प्रोसीजर करके इसको हटा दिया जाता है। तो जो गॉल स्टोन्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, इसलिए सही टाइम पे इनका इलाज हो जाना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक मिथ है कि ये सिर्फ मोटे लोगों को ही होता है, पतले लोगों को भी गॉल स्टोन डिसीजेस हो सकती हैं। आपकी जीवन शैली, खान पान, सब पे निर्भर करता है। ये गॉल स्टोन के जो कारण होने वाले दर्द को केवल आप पेन किलर से ठीक कर सकते हैं, ये गलत है। ये केवल एक टेम्परेरी राहत है और स्थायी समाधान है कि वो गॉल ब्लैडर पूरी तरह से निकाला जाए। गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन में एक बहुत बड़ा अंतर है, ये समझ लीजिए। गॉल स्टोन होते हैं गॉल ब्लैडर में और किडनी स्टोन्स होते हैं किडनी या यूरेटर में। गॉल स्टोन्स का कारण होता है कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन, जबकि किडनी स्टोन ज़्यादातर कैल्शियम और ऑक्सलेट के कारण बनते हैं। गॉल स्टोन्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो पेट में दर्द होना या डिस्पेप्सिया, पाचन की समस्या, ये सब होता है। किडनी स्टोन्स में पीठ में दर्द होना या पेशाब में जलन या डिफिकल्टी हो सकती है। गॉल स्टोन्स का इलाज मुख्यतः सर्जरी द्वारा, लैप्कोली, और किडनी स्टोन्स का जो है वो लेजर के द्वारा या मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो गॉल स्टोन्स के बारे में और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको अगले इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।